नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपडेट इंडिया यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि संबंधित है पितृपक्ष 2021 से संबंधित। तो साथियों, हम आपको बताने वाले हैं कि पितृपक्ष 2021 में कौन से माह में शुरू हो रहे हैं और ये कब से कब तक चलेंगे। इस पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो साथियों, इसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको हेल्पफुल लगे, आपको जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे बताते हैं आपको कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपडेट इंडिया यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, जिसमें आपको मिलेंगे बहुत सारी रोचक जानकारियां एवं साथ ही साथ पढ़ाई स्टडी से संबंधित बच्चों के लिए हेल्पफुल वीडियो सामग्री। आइए आपको बताते हैं कि पितृपक्ष कब से शुरू हो रहा है। तो साथियों बताएं आपको, तो पितृपक्ष 20 सितंबर से शुरू हो रहे हैं, जो कि साथियों हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष 20 सितंबर से लेकर के 6 अक्टूबर तक चलेंगे। साथियों 20 सितंबर से लेकर के 6 अक्टूबर तक ये पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष शुरू होंगे। साथियों इस वर्ष 26 सितंबर को पितृपक्ष की कोई भी तिथि नहीं है, ये बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 26 सितंबर को पितृपक्ष की कोई भी तिथि नहीं है। साथियों बताएं आपको, तो पितृपक्ष आश्विन माह, जिसको हम लोग कुंवार माह कहते हैं, इसके कृष्ण पक्ष की पूर्णिमा तिथि से कुल मिलाकर के 16 दिन तक ये मनाए जाते हैं। साथियों आपको मालूम है कि 16 दिन तक चलने वाले इन दिनों में बहुत ही सावधानियां रखनी होती हैं और हम लोगों से कोई भी ऐसी गलती ना हो जिसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़े। इसके लिए इन दिनों में बहुत ही सावधानी रखी जाती है। आइए बताते हैं आपको कि मान्यता है कि पितृपक्ष में पितरों से संबंधित कार्य करने पर उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथियों पितरों से संबंधित जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे संबंधित हैं, उनके लिए हम लोग कार्य जो करते हैं उनसे हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में पितृगण साथियों देवतुल्य माने जाते हैं। जो भी हमारे पितृगण हैं वे देवतुल्य माने जाते हैं। साथ ही साथ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में पूर्वजों का तर्पण नहीं करने पर पितृदोष लगता है। ये साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष में पूर्वजों का तर्पण नहीं करने पर पितृदोष लगता है और पितृपक्ष में श्राद्ध अमावस्या की तिथि पर ही की जाती है। साथियों पितृपक्ष में जो श्राद्ध होती है वो अमावस्या तिथि पर की जाती हैं। साथियों बताएं आपको, तो पितृपक्ष में मृत्यु की तिथि के अनुसार ही श्राद्ध किया जाता है। एक जानकारी साथियों आपको और दे दें, ये जो भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं ये ऑथेंटिक न्यूज़ है। साथ ही साथ आपको वो उस तरीके से इसको पालन करना चाहिए जिस तरीके से आपके घरों में पुराने रीति रिवाज के अनुसार ही जो भी जैसा किया जाता रहा है ठीक उसी प्रकार से आप उसको करिए। अगर किसी मृत व्यक्ति की इस तिथि ज्ञात न हो तो ऐसी स्थिति में साथियों अमावस्या की तिथि पर ही उसका श्राद्ध किया जाता है और इस दिन सर्व पितृ श्राद्ध योग माना जाता है। यानी कि जो अमावस की तिथि होती है उस दिन सभी का श्राद्ध किया जा सकता है। साथ ही साथ इस दिन सर्व पितृ श्राद्ध योग माना जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, बताएं आपको कि जो पितृपक्ष की तिथियां हैं वो पूर्णिमा श्राद्ध शुरू होता है साथियों 20 सितंबर से। इसके बाद प्रतिपदा है 21 सितंबर और इसके बाद द्वितीया श्राद्ध है 22 सितंबर, फिर 23 सितंबर तृतीया है, चतुर्थी है 24 सितंबर, पंचमी है 25 सितंबर और साथियों 26 को कोई भी श्राद्ध तिथि नहीं है। जबकि षष्ठी जो श्राद्ध है वो 27 तारीख को है, सप्तमी श्राद्ध 28 सितंबर, अष्टमी 29 सितंबर, जबकि नवमी श्राद्ध साथियों ये 30 सितंबर को है और दसवीं श्राद्ध 1 अक्टूबर, एकादशी श्राद्ध 2 अक्टूबर, द्वादशी श्राद्ध 3 अक्टूबर, त्रयोदशी श्राद्ध 4 अक्टूबर, जबकि चतुर्दशी श्राद्ध ये साथियों पड़ रही है 5 अक्टूबर। तो ये तिथियां हमने आपको बताई कि पूर्णिमा श्राद्ध 20 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक ये श्राद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, बताते हैं आपको कि पितृपक्ष का महत्व क्या है। तो पितृपक्ष 2021 का जो महत्व है वो साथियों हम लोग जान लेते हैं। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की संतुष्टि के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है, जिससे कि पितर प्रसन्न होकर अपनी संतान को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हिंदू धर्म में साथियों श्राद्ध को जरूरी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर मरने के बाद व्यक्ति का श्राद्ध न किया जाए तो मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती है। आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारे पितृ कई प्रकार के होते हैं। एक जिन्हें मरने के बाद दूसरा जन्म मिल जाता है और बहुतों ने पितृलोक में स्थान प्राप्त कर लिया। जो पितृलोक में स्थान प्राप्त कर चुके हैं वो हर साल पितृपक्ष में अपने वंशजों को देखने आते हैं और उस वक्त उन्हें आशीर्वाद या फिर श्राप देकर चले जाते हैं। तो साथियों यदि उनके लिए तर्पण किया जाता है तो वे परिणाम स्वरूप उनको आशीर्वाद देते हैं और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो साथियों वे श्राप देकर भी चले जाते हैं।
आगे बढ़ते हैं साथियों, बताते हैं आपको कि पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए और उन्हें प्रसन्न रखने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो साथियों वीडियो को लास्ट तक ही जरूर देखिएगा ताकि आपको सारे पॉइंट पता चल सकें। तो पहला पॉइंट है साथियों इसमें कि श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध कर्म अच्छे से करने चाहिए। श्राद्ध के दिनों में नियमित हनुमान चालीसा का पाठ साथियों करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करें, साथ ही गरीबों या फिर ज़रूरतमंदों को दान भी देना चाहिए। दूसरा पॉइंट है साथियों कि पितृपक्ष में तिलों का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। कहा जाता है कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के पसीने से हुई है। साथ ही यह भी मान्यता है कि इनसे श्राद्ध करने पर पितरों की आत्मा को संतुष्टि मिलती है। तीसरा पॉइंट है साथियों, पितृपक्ष के दौरान तिल के साथ चावल का भी प्रयोग भी जरूरी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पितरों के लिए सबसे प्रथम भोज चावल होता है। चावल को मिलाकर ही पिंड बनाया जाता है और धार्मिक मान्यता ऐसी है कि चावल से बने हुए पिंड से पितर लंबे समय तक संतुष्ट रहते हैं। साथियों पुनः आपको बता दें कि इस तरीके से जो भी रीति रिवाज आपके घरों में पहले से होता आया है, ठीक उसी प्रकार से उसका पालन करना आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, चौथा जो पॉइंट है वो है कि पितृपक्ष के दौरान कौवों और चींटियों को रोज खाना डालना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि हमारे पूर्वज कौवों के रूप में धरती पर आते हैं। केसर और चंदन का टीका लगवाना चाहिए। हो सके तो घर का वास्तु भी ठीक कराना चाहिए। तो इस तरीके से साथियों ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका विशेष ध्यान यदि न रखा जाए तो साथियों बहुत कुछ इसमें अहित हो सकता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, देखते हैं कि पितरों का आशीर्वाद पाने और उन्हें प्रसन्न रखने के और भी कौन से उपाय हैं। तो साथियों ये हैं कि पितृपक्ष के पहले दिन से पितरों को जल अर्पण करना चाहिए। जल में जौ, काले तिल और एक लाल फूल डालकर दिन के समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करके देना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इससे पितर प्रसन्न होते हैं, साथ ही इससे पितृदोष भी दूर हो जाता है। दूसरा पॉइंट है साथियों कि पितृपक्ष में गरीब, विधवा और अपंग महिला को दान देने का भी काफ़ी महत्व माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि श्राद्ध के दौरान तेरस, चौदस, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन गुड़ घी की धूप भी देना चाहिए। चौथा पॉइंट है साथियों कि इस दौरान मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए और महिलाओं का सम्मान भी करना चाहिए। पांचवा साथियों पॉइंट और जो कि अंतिम पॉइंट है, पितृपक्ष के दौरान गुरु ग्रह के उपाय भी करने चाहिए, यानी कि अपने गुरु की वंदना, उनको स्मरण करना चाहिए। तो इस तरीके से साथियों ये है पितृपक्ष 2021 की विस्तृत जानकारी। साथियों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, थैंक यू।